माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल डिवाइन सेज टैरो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। और आज की गाइडेंस ये है कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं अभी, आपका वर्तमान में जो रिलेशनशिप है, ये आपको क्या दे रहा है। ये आपको लव अफेक्शन दे रहा है या फिर ये आपके लिए मेंटल कियोस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर मैंने 2 क्रिस्टल रखे हुए हैं। ये है रोज क्वार्ट्ज। अगर आपको अपनी लव लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है, अगर आपको अपनी लव लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाना है, अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेटर बनाना है, तो आप रोज क्वार्ट्ज के साथ कनेक्ट होइएगा। रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, रोज क्वार्ट्ज हार्ट, ये टंबल आदि की फॉर्म में आप अपने पास रख सकते हैं। दूसरा है ब्लैक टर्मलिन। ये ब्लैक टर्मलिन बॉडी की निगेटिविटी को रिलीज़ करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील हो रही है तो आप ब्लैक टर्मलिन का यूज कर सकते हैं। ब्रेसलेट के फॉर्म में इसे वियर कर सकते हैं। और अगर आपको ये ब्रेसलेट के फॉर्म में वियर करना है तो इसको आप राइट हैंड में पहनिएगा। अगर आपको अपनी बॉडी से निगेटिविटी को रिलीज़ करना है तो इसका ब्रेसलेट आपको राइट हैंड में पहनना है। ध्यान रखिएगा, लेफ़्ट हैंड में नहीं पहनना है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड से हम हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, अपने लिए एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए हमारा लेफ़्ट हैंड है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए लेफ़्ट हैंड है, और हम राइट हैंड से चीज़ों को रिलीज़ करते हैं। जैसे हम दान देते हैं तो दान देने के लिए हम सीधा हाथ यूज करते हैं, क्योंकि हम जो भी एनर्जी गिविंग करते हैं, जो भी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, उसके लिए हमेशा राइट हैंड का यूज करते हैं। तो आपको अगर अपनी बॉडी से निगेटिविटी निकालनी है तो ब्रेसलेट आप राइट हैंड में पहन सकते हैं। और अगर आपको अपना ऑरा क्लींस करना है तो आप इस तरीके से एक क्लियर क्वार्ट्ज का टावर ले सकते हैं और एक ब्लैक टर्मलिन का। क्लियर क्वार्ट्ज आपको लेफ़्ट हैंड में रखना है और ब्लैक टर्मलिन को आपको इस तरह से राइट हैंड में रखना है। और आप जो क्लियर क्वार्ट्ज को आपको इस तरीके से रखना है, उसका फेस जो है आपकी बॉडी की तरफ होना चाहिए और इसका फेस बॉडी के बाहर की तरफ होना चाहिए। तो जब आप एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे तो इसको इस तरीके से रखेंगे और जब रिलीज़ करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से गेन होगी और नेगेटिव एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होगी। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। चलिए, मैं आती हूँ वापस से टॉपिक पर। तो मैं बता रही थी आपको कि आपकी लाइफ में जो अभी रिलेशनशिप चल रहा है वर्तमान में, वो आपको क्या दे रहा है। आपको लव अफेक्शन दे रहा है या फिर मेंटल कियोस दे रहा है। तो आपको यहाँ पर एक टावर चुनना है। जो भी टावर आपको अच्छा लग रहा हो आप उसे चुनिएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि आपकी लव लाइफ आपको क्या दे रही है। आपके सामने मैं कार्ड सफल करके रखूँगी, जो भी आएगा वो आंसर आपको यहीं मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी मैं। बॉटम ऑफ डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स, शॉर्ट रीडिंग करने वाली हूँ, इसलिए मैं कार्ड्स को ज़्यादा देर सफल नहीं करूँगी। ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ डेक प्रोजेक्शन नंबर 7, स्पिरिचुअल नंबर 7। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लव मैसेजेस और रखना चाहते हैं।
थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इस वाले को साइड में रखती हूँ। शुरू करते हैं हम रीडिंग 1 पाइल से। ये आपके टैरो कार्ड्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप में से बहुत से व्यूअर्स लव लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। आप चाहते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि अब आपकी लव लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। आपको कुछ ना कुछ अभी रिवील होने वाला है हाल फिलहाल में, नियर फ्यूचर आपको कुछ ऐसी बातें रिवील होंगी जिससे कि आपको ये एहसास होगा कि चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव वे में हो रही हैं। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो होगा। बहुत से व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ये है मैसेज कि आपको आपके पार्टनर के साथ वर्क करने का टाइम मिलेगा, वर्क करने का मौका मिलेगा। और आपकी लव लाइफ आपको क्या दे रही है, हमारा अगला क्वेश्चन था कि आपकी लव लाइफ आपको क्या दे रही है। तो सम टाइम स्ट्रेस दे रही है, सम टाइम हैप्पीनेस दे रही है। मिले जुले से उत्तमता की ओर ये जो आपकी लव लाइफ है वो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रही है। हैंग्ड मैन, सम टाइम आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंग्ड फील करते हो, क्योंकि आप जिस पर्सन से, जिस पार्टनर से जुड़े हुए हैं, जिससे कनेक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है या दे रही है। आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप लव लाइफ में एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो पार्टनर है आपका वो कहीं ना कहीं पॉज है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि उसे करना क्या है। कई बार वो खुद को सॉलिट्यूड में ले जाता है। यही रीज़न है कि आप भी स्टक हैं, आपको भी समझ में नहीं आता है। ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं, और इस पार्टनर की वजह से आप स्टक हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे आप अपने वर्क पर, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। वर्क ऑन योर कनेक्शन, तो यहाँ पर आपको आपके कनेक्शन पर वर्क करने के लिए बताया जा रहा है। आपको अपने कनेक्शन पर वर्क करना है। मेजर चेंजेस, नियर फ्यूचर आपके लव लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस हमेशा समुद्र के किनारे होता है, और समुद्र में रात के वक्त जो कश्तियाँ आती हैं, जो शिप आते हैं, जो जहाज़ आते हैं, उनको ये रास्ता दिखाने का काम करता है। क्योंकि जब शिप आ रहे होते हैं उस वक्त अंधेरा होता है, उनको नहीं पता चलता है कि बंदरगाह कहाँ पर है। तो ये जो लाइट हाउसेस होते हैं ये हमेशा अपनी लाइट को फैलाते हैं, जिससे कि जहाज़ दूर से देख लेते हैं कि वहाँ प्रकाश आ रहा है, उस जगह पर किनारा है, उस जगह पर बंदरगाह है, उस जगह पर हमें हमारी मंजिल मिलेगी। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये है रीडिंग, आपकी लव लाइफ आपको क्या दे रही है। सम टाइम आप भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं
और ये कन्फ्यूजन आपको जल्दी ही क्लैरिटी में बदली हुई मिलेगी, बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलेगी इस रिश्ते में। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 2। तो जिन व्यूवर्स ने ब्लैक टर्मलिन को चुना है, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ आपको क्या दे रही है। लव दे रही है, अफेक्शन दे रही है, या फिर स्ट्रेस दे रही है। ओके, कार्ड 1, क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैच्योरिटी, माइजर, लेटिंग गो, न्यू विज़न। देखिए कार्ड कितने अच्छे से आए हुए हैं। आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टक थे। आपका जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है, हो सकता है कि अभी जिस रिलेशनशिप में हैं आप, इससे पहले आपकी लाइफ में कोई एक अदर रिलेशनशिप था, आप किसी और के साथ इंगेज थे। तो उस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा दर्द, पेन, तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी है। बहुत ज़्यादा आपने बुरे अनुभव लिए हैं उस रिलेशनशिप से, और उस रिलेशनशिप से जब आप निकल कर आए हैं तो आप खुद पे वर्क करने लगे हैं। आप उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं जो आपने पास्ट में फेस की हैं, और आप अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। आप खुद की पर्सनैलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। आप सेल्फ लव में हैं, आप खुद को प्यार कर रहे हैं और खुद के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। द माइजर, आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाने लगे हैं। आप दूसरों से अपनी फीलिंग्स को छुपा के चलते हैं, आप बचा के चलते हैं, और आप ये कोशिश करते हैं या कोशिश करती हैं कि सामने वाले को आपकी भावनाओं की पता ना पड़े, आप क्या फ़ील करते हो उनके लिए, वो आपके बारे में जान ना पाएँ। तो आपकी जो लव लाइफ है प्रेजेंट में, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। वो आपको मैच्योरिटी की ओर ले जा रही है। आपको अपनी जो प्रेजेंट की साथी है आपकी, या आपका जो मेल पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा विजडम है उनको, तो वो आपको पहली बात तो धोखा नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि वो आपके साथ बहुत ही पोलाइटली रहेंगे। सम टाइम चीज़ें थोड़ी सी ऊंची नीची हो सकती हैं, क्योंकि सभी यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स हैं। लेकिन आप देखिएगा, ये जो सर्कल है, ये जो सांप है, ये अपनी पूंछ को खा रहा है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं घूम फिर कर आती हैं, लौट कर आती हैं। और ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून को भी रिप्रेजेंट करता है कि जो चीज़ें पास्ट में निकल गई हैं, वो आपके बैड कर्मा थे, जा चुके हैं, उन पर अब आपको ध्यान नहीं देना है। अब आपको जो वर्तमान की ब्लेसिंग्स हैं, उन पर फोकस रहना है। लेटिंग गो, आप अपने वर्तमान की लव लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे, जब तक आप अपने पास्ट को पकड़े रहेंगे, आप अपनी वर्तमान लव लाइफ में खुश नहीं हो पाएंगे। तो आपकी जो वर्तमान लव लाइफ है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, आपको न्यू विज़न देना चाहती है। ये एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आपका सोलमेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, क्योंकि इस कार्ड से मुझे हमेशा भगवान राम की एनर्जी का एहसास होता है। और ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, ये आपके अंदर के शैडो साइड को बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा या करेगी। क्योंकि यहाँ पर एक ये देखिएगा, आपको पास से दिखाती हूँ, एक ये शैडो है, ये नीचे लेटी हुई है, झुकी हुई है, ये नहीं उठ पा रही है, पास्ट से बहुत ज़्यादा हर्ट है। लेकिन यहाँ पर इस बॉडी के अंदर एक नया विज़न आ रहा है, जैसे कि इसको फेदर्स मिल रहे हैं, धीरे धीरे ये डेवलप हो रही है। तो आप इस जो नया रिलेशनशिप आपका है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ मैसेजेस, लव लेसन्स एंड हीलिंग। देखिएगा, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, जैसा कि इस डेक में निकल के आया है। इस पाइल में मैंने आपको बताया कि आपने अपने पास्ट के रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा लेसन लिए हैं। तो यहाँ पर भी कार्ड वही है, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। तो आप अपने हार्ट को हील कर रहे हैं अभी। यू कैन डू दिस। अगर आप ये सोचते हैं कि पता नहीं इस लव लाइफ में या इस न्यू पार्टनर के साथ आपको कैसे रहना चाहिए, वो आपको पसंद करेगा या नहीं करेगी या नहीं, या आप किस तरह से उसके साथ रहें कि आपका एक बेटर वर्जन तैयार हो, आप एक बेटर पर्सनालिटी
की तरह बने और आप दोनों का रिलेशनशिप एक बेटर मुकाम की ओर बढ़े, तो आप कर सकते हैं। आपके लिए यूनिवर्स का ये मैसेज है, यू कैन डू दिस। आप करेज बनाए रखिएगा, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये ट्विन फ्लेम स्टेजेस थी, जो आपको पास्ट में पेन मिला है, तकलीफ़ मिली है, ये दर्द मिला है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस हो सकती हैं। आप में से कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होता है कि हमें कार्मिक पार्टनर्स मिलते हैं, उनके साथ हमारी कर्मा डीलिंग होती है, वो हमें पेन देते हैं और हमारी लाइफ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेज आपकी लाइफ में चल रही थी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी से भी रिगार्डिंग हो सकती है। तो अब जो पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, ये आपका एक बेटर पार्टनर है। तो फ्रेंड्स, ये रिलेशनशिप आपको आपकी जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लॉयल बने रहिए, ट्रस्टवर्दी बने रहिए। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फ्रेंड्स।